राधे राधे मित्रों, हमारे चैनल हरि कृपा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम आपके समक्ष वैशाख मास महात्म्य का 14वां अध्याय लेकर आए हैं। अध्याय शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आगे कभी जब कोई नई वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इसी के साथ श्री हरि के चरणों में नमन करते हुए अध्याय प्रारंभ करते हैं। शुद्धदेव कहने लगे कि वैशाख मास की मेष की संक्रांति में जो प्राणी प्रातः स्नान कर भगवान की पूजा करके भगवान की कथा सुनता है वह मनुष्य वैकुंठ को जाता है, परंतु जो होती हुई कथा को छोड़कर चला जाता है और नहीं सुनता है वह घोर नरक में जाकर पिशाच की योनि प्राप्त करता है। यहाँ पर हम एक प्राचीन इतिहास कहते हैं। प्राचीन काल में गोदावरी के किनारे ब्रह्मोश्वर क्षेत्र में ब्रह्मनिष्ठ परमहंस दुर्वासा ऋषि के 2 शिष्य रहते थे। उनको कभी किसी से कोई इच्छा नहीं थी। भिक्षा में जो कुछ मिल जाता वो वही खाकर निर्वाह कर लेते थे और पर्वत की गुफा में पड़े रहते थे। इन दिनों दोनों का नाम सत्यनिष्ठ और तपोनिष्ठ था। इनमें से सत्यनिष्ठ तो सदैव भगवान की कथा आदि सुनता रहता था। कथा सुने बिना वह कभी अन्न जल ग्रहण नहीं करता था। जो वक्ता रोग से पीड़ित होकर अपने घर कथा कहता तो ये कुएं आदि पर स्नान करके उसके घर जाकर ही कथा सुन लेता था। कथा समाप्त हो जाने पर अपने नित्य नियम करता। इस प्रकार वह सत्यनिष्ठ ऋषि उपनिषदों का यही निश्चय करके सदैव भगवान की भक्ति में तत्पर रहता और सदा उनकी कथा श्रवण करता। दूसरा जो तपोनिष्ठ था वह अत्यंत दुराग्रही एवं कर्मनिष्ठ था। ना तो स्वयं कुछ करता ना कथा सुनता, अपितु होती हुई कथा को छोड़कर भी चला जाता कि कहीं तप में विघ्न ना पड़ जाए। श्रोता और वक्ता के पास भी वह नहीं जाता। वह दुर्बुद्धि इसी प्रकार अपना समय बिताता, हरि कथा कहता न सुनता। जब वह मृत्यु को प्राप्त हुआ तो कथा के दुराग्रह से छिन्न कर्ण नाम वाला बलवान पिशाच शमी के वृक्ष पर हुआ। वह अपने किए कर्मों का विचार करता हुआ भूख प्यास से दुखी होकर इधर उधर भटकता फिरता था। कदाचित वहां सत्यनिष्ठ भ्रमण करता हुआ उस पुरी में आ गया। मार्ग में दुख से पीड़ित छिन्न कर्ण नाम के पिशाच को देखकर भूख से आतुर बुरी तरह से रो रहा था। उसको देखकर सत्यनिष्ठ कहने लगा कि तुम कौन हो और तुम्हारी ये दशा कैसे हुई, ये सब कहो, अब तुमको कोई दुख नहीं होगा। सत्यनिष्ठ के ऐसे वचन सुनकर अत्यंत व्याकुलता से वह कहने लगा कि हे प्रभु, मैं दुर्वासा ऋषि का शिष्य तपोनिष्ठ वाला यति हूँ। अपनी दुर्बुद्धि के कारण महात्माओं से विष्णु तथा कर्मों के लोप हो जाने के भय से कभी कथा नहीं सुनी और ना ही कभी कथा किसी और को सुनाई। इस घोर कर्म से मेरी ये मृत्यु हुई और छिन्न कर्ण नाम वाला पिशाच होकर मैं इस वन में दुखी होकर भटकता फिरता हूँ। रास्ते में तुमको जाता देखकर ऐसा प्रतीत हुआ कि मेरे भाग्य फिर गए हैं और आज श्री हरि मुझ पर प्रसन्न हैं, जो आपने मुझे दर्शन दिए। इस प्रकार रोकर और त्राही त्राही ऐसा कहकर वह सत्यनिष्ठ के चरणों में गिर पड़ा। सत्यनिष्ठ को उस पर बड़ी दया आई। उसने उसे अपने दोनों हाथों से उठा लिया और कथा के क्षण भर सुनने का फल उसको दे दिया, जिससे उसके सभी पाप नष्ट हो गए और अंत में उसको विष्णु धाम की प्राप्ति हुई। इसी के साथ मित्रों, वैशाख मास महात्म्य का 14वां अध्याय संपन्न होता है। अध्याय अगर आपको पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। राधे राधे।